को नहीं आती, या कोई हाथ खड़ा कर दे कि हमें नहीं आती, सबको आती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयौ सुदशरथ अजिर बिहारी। आती है। फिर इस बात को तो बोल ही नहीं सकते हमें नहीं आती है। अब स्कूल में इतने साल जाकर के आगे कोई पूछे गिनती आती है, ये तो नहीं बोल सकते नहीं आती है। इसके अतिरिक्त अगर कहूं कि दोहा आता है, आप कहेंगे नहीं आता, दोहा भी आपको आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमला जसो, फल चार प्रकार के फलों को देने वाला दोहा भी आपको आता है। अब आपको पूछूंगा कि कहां से है, तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में ये दोहा लिखा हुआ है। हनुमंत लाल जी का 40वां पाठ करते हैं, इसका सबसे पहला। तो आप ये बात नहीं बोल सकते कि ना आपको चौपाई आती है और ना आपको दोहा आता है। अब दो चीजें तो याद हो गई, अब तीसरी बात आपको याद करवा देते हैं। तीसरी बात क्या है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत है वो क्या है? सुंदरकांड का पाठ आप करते हैं, सुंदरकांड के पाठ के अंदर एक चौपाई आती है। कहां पर? हनुमंत लाल जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हमारे जीवन की मुसीबत क्या है सबसे बड़ी? किसी के घुटने दुखते हैं, किसी की पीठ दुखती है, किसी का सिर दुखता है, किसी की टांग दुखती है। अरे दुखने नहीं दो, ये तो शारीरिक कष्ट है, ये शारीरिक कष्ट चला जाएगा। कैसे? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अब बाहर से दवाई तो नहीं लाके दी, डॉक्टर की 500 रुपए की पर्ची तो नहीं लगी, फ्री में मिलेगी दवाई। अब बोले कि इस दवाई का सेवन ही नहीं करना चाहते तो इच्छा आपकी है। राम जी को रिझाना हो, लड्डू प्रसाद लाने की आवश्यकता नहीं। हनुमंत लाल जी को खुश करना हो, कोई प्रसाद लाने की भी आवश्यकता नहीं, आप लाते हैं नतमस्तक प्रणाम। क्या लिखा है हनुमंत लाल चालीसा के अंदर? रामचरित सुनिले को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमंत लाल जी को राम जी की 2 चौपाइयां, एक चौपाई एक अरथाली ही सुना दो, काम बन गए। इसे प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकली करोगे तो रंग दिखेगा। प्रैक्टिकली खाना बनाओगे, थाली में खोलोगे, गिलास को तोड़ोगे, मुंह में डालोगे, पानी को घूंट भर के अंदर ले जाओगे, प्यास मिटेगी, भूख मिटेगी। तो जीवन की भूख भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि भगवान के भजन के बिना हमारा छुटकारा होने वाला नहीं है। दुनिया की किसी वस्तु के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन भगवान के भजन के बिना नहीं जी सकते। इसलिए आइए क्या करेंगे? साधु संतों ने, महात्माओं ने, ग्रंथों ने एक ही भाव गाया है। अभी आपको बता दें कि बड़ी खुशी का पावन हमारे लिए मौका मिल रहा है। इस साल 144 वर्ष के बाद हमें प्रयाग जी में जाकर के कुंभ में स्नान करने का अवसर मिला। अब 144 वर्ष तो हमारी उम्र भी नहीं होगी, लेकिन 144 वर्ष हमारी उम्र नहीं है, तो जो वर्तमान में है उनको तो सो अवसर मिला। अब सब नहीं जा पाए प्रयागराज में, या वहां पर नहीं जा पाए, तो प्रयागराज संतों के रूप में, ग्रंथों के रूप में हमारी होशियारपुर की नगरी में बहने जा रहा है। और वो कुंभ महोत्सव अगर 2025 में प्रयाग में हुआ तो हमारे होशियारपुर में भी ये प्रयागराज बनने जा रहा है। क्योंकि अयोध्या धाम से चल करके अंतरराष्ट्रीय प्रेम मूर्ति करुणावतार संत प्रेम भूषण जी महाराज के परम प्रिय
शिष्य उनके कृपा पाकर हमारे राजन जी महाराज 25 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक हमारे होशियारपुर की इस पावन नगरी में पतित पावनी गंगा का स्नान करने के लिए करवाने के लिए यहाँ पर ये दशहरा ग्राउंड में आएंगे। अब पहली बात के 25 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक कोई भी व्यक्ति हमारे सूद साहब देखिए डेली इसकी अनाउंसमेंट करते हैं कि बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाना, सारे काम छोड़ करके 9 दिन यहीं पे रहना है। क्यों रहना है? विशेष बात क्या है? उसकी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। जब डेट इन्होंने फाइनल कर दी तो मैंने बाद में चक्री में ये चीज देखी और इनको मैंने 6-7 कारण गिना दिए। कोइंसिडेंस कैसा है? 25 नवंबर को पहली बात सीता राम जी का विवाह महोत्सव है। तो किसी के विवाह महोत्सव की खुशी आपको नहीं होगी क्या? घर में बेटे बेटी की शादी रखोगे तो क्या बाहर चले जाओगे? अरे भगवान का विवाह महोत्सव घर में हो, अपने बेटे बेटी का विवाह महोत्सव घर में हो और हम अपने घर के कार्य को छोड़ करके बाहर भाग जाएं, फिर हमने अपनी हानि कर ली, अपना नुकसान कर लिया। दूसरी बात, 26 तारीख को विवाह महोत्सव पंचमी को है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी हर एक वर्ष सीता राम जी के विवाह की तिथि होती है। दूसरी बात, षष्ठी तिथि आती है दूसरे दिन। उस दिन कार्तिकेय महाराज का जन्म होता है। दूसरा दिन संयोग कैसा बन गया कि कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ तो कार्तिकेय जी ने क्या किया था? तारकासुर का वध किया था। आपको याद है ना कार्तिकेय जी कौन थे? भगवान शंकर जी के बेटा थे। शंकर और पार्वती के गणेश जी भी तो पुत्र थे। तो कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था तो वो षष्ठी वाले दिन 26 तारीख का दिन पड़ता है। और उससे अगली बात, ये 2 चीजें हो गई। अगली बात क्या है? मार्गशीर्ष महीना। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? मासानाम मार्गशीर्षो अहम। महीनों में मैं हूं तो मार्गशीर्ष महीना, और ऋतुओं में मैं हूं तो मैं बसंत ऋतु हूं। तो मार्गशीर्ष महीना भगवान का महीना है। अब भगवान के महीने में जो भगवान का कार्य हो रहा है, 3 काम हो गए। और चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि 1 दिसंबर को गीता जयंती आ रही है। अब गीता जयंती क्या चीज है? जयंती किसकी मनाई जाती है? गीता जी की जयंती मनाई जाती है, तुलसी जयंती मनाई जाती है। इसलिए गीता जयंती का पावन दिवस भी भगवान कृष्ण के मुख से गाए गए गीता जी के 700 श्लोक गीत हैं। तो वो 1 दिसंबर को तिथि आ रही है। और अगली लास्ट एंड फाइनल आपको एक बात बता दूं, क्या 3 दिसंबर को आज क्या है? बोलो आज क्या है? हनुमान जयंती नहीं, प्राकट्योत्सव। हनुमान जी का पूरा प्राकट्योत्सव महोत्सव हम मना रहे हैं। तो हनुमान जी का एक दिन व्रत का भी विशेष है। मंगलवार को रखते हैं, शनिवार को रखते हैं, बहुत अच्छी बात। मैंने तो साहब आपको एक उसकी प्रमाण भेजा था। हनुमान अंक आता है, हनुमान अंक के अंदर, कल्याण अंक के अंदर ये डिक्लेयर किया हुआ है, क्या लिखा है वहां पर संतों ने कि हनुमद व्रत की तिथि जो है वो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, और वो त्रयोदशी तिथि इस बार कब आ रही है? 3 दिसंबर को। तो हनुमान जी का पावन व्रत, जैसे साल के अंदर दिवाली एक बार आएगी, दशहरा एक बार आएगा, अक्षय तृतीया एक बार आएगी, रामनवमी एक बार आएगी, जन्माष्टमी एक बार आएगी, तो ऐसे ही हनुमान जी का जो हनुमत व्रत है उसकी विधि है। तो वो त्रयोदशी तिथि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 3 दिसंबर को आ रही है। इसलिए हम बड़े बड़भागी हैं, बड़े शुभ किस्मत वाले हैं, खुशकिस्मत वाले हैं कि ऐसे महापुरुष के मुखारविंद से, ऐसे संतों के सानिध्य में, ऐसे पावन ग्रंथों के सानिध्य में एक 9 दिन की पावन कथा में आनंद लेंगे, गोते लगाएंगे, संसार के काम करते करते चले जाएंगे, जाना पड़ेगा, कोई जहां ठहरने वाला नहीं। लेकिन ये जो पुण्य पुनीत कार्य होने जा रहा है उस यज्ञ में हम औती भी डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? आइए पहले शुरुआत कर लेते हैं, फिर बाद में चर्चा भी करेंगे।
रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन भगवान की है। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रेम प्रभु में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। सब मिलकर के बोलेंगे, मेरे लिए नहीं बोलेंगे। मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना कि मैं आपसे वोट मांगूंगा, ना कोई मैंने पर्ची डिक्लेयर कर रखी है 500 रुपए की पर्ची कटेगी तो फिल्म देखने के लिए अंदर सीट मिलेगी। अपने लिए गाओगे, क्योंकि ये गाने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, परमात्मा को याद करने वाला पावन ग्रंथ है। आपको गाना पड़ेगा, नहीं तो छुट्टी आपकी कैंसल। जीवन का निष्कर्ष यही है, बोलिए, जीवन का निष्कर्ष यही है। अरे आपकी आवाज तो सड़क तक भी नहीं जा रही, हमें तो बोलना पड़ेगा। हमारे गले में तो ढोल पड़ा है कि 9 बजे तक छोड़ेंगे नहीं, तो ढोल आपके गले में भी डालेंगे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना।
उत्तम बने विचार यही तो मतलब राम कथा का हो, मतलब राम कथा का हो, मतलब राम कथा का हो। उत्तम बने विचार यही मतलब राम कथा का हो, मतलब राम कथा का हो, मतलब राम कथा का हो। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास कथा का हो, मन में आभास कथा का हो, मन में आभास कथा का हो। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे। ओ सागर पुन कर जाना, आओ चल मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। आओ चल मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। आओ चल मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। इस धराधाम के ऊपर गंगा को हम लेकर के आया था। राजा भगीरथ लेकर के आए थे, इसलिए लेकर के आए थे जनमानस के कल्याण के लिए। तो यहाँ पर राजन जी को लाने के लिए भगीरथ बन करके ये हमारी सेवा समिति रामलीला कमेटी और बड़े हनुमान जी ने राजन जी को निमंत्रण दिया। साहब को आप सबको इसका माध्यम बनाया और माध्यम बना करके वो पतित पावनी गंगा 25 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक इस दशहरा ग्राउंड में बहेगी। तुलसीदास भगीरथ बनकर तप तप किए अभंगा हो, तप तप किए अभंगा हो, तप तप किए अभंगा हो। तुलसीदास भगीरथ बनकर तप तप किए अभंगा हो, तप तप किए अभंगा हो, तप तप किए अभंगा हो। तब जाकर मानस से निकली आप नाशनी गंगा हो, आप नाशनी गंगा हो, आप नाशनी गंगा हो। तुलसीदास भगीरथ बनकर तप तप किए अभंगा हो, तप तप किए अभंगा हो, तप तप किए अभंगा हो। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो, पाप नाशनी गंगा हो, पाप नाशनी गंगा हो। राम कथा में राजन प्यारे, राम कथा में राजन प्यारे, राम कथा गंगा में राजन, राम कथा गंगा में राजन। तैरते तैरते तर जाना, आओ चल मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ चल मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। देखिए बड़ी खुशी की बात है, इस होशियारपुर शहर के अंदर जहां तक मुझे याद है, क्या याद है कि
92 से लेकर के 25 चल पड़ा है, कितने साल हो गए गिनती आपका। तो जब मैं होशियारपुर में आया तो हमारे होशियारपुर की आन मान और शान, इस पतित पावनी गंगा को, मानस गंगा को, रामायण को घर घर तक पहुंचाने में, जन जन तक पहुंचाने में हमारे बड़े ही स्नेहिल पंडित नरोत्तम दास जी हमारे बीच पधारे हैं। इनके पिता पंडित दीनराम जी रामायणी, जिन्होंने के नाम सुना होगा, इस होशियारपुर की शहर की नगरी के अंदर वो बट वृक्ष माने जाते हैं रामायण के। आज कुछ कलयुग का प्रभाव, समय का अभाव ऐसा चल पड़ा कि रामायण बंद हो गई। आपकी इच्छा, हम आपको रामायण को करने की विधि तरीका बता रहे हैं। अब क्या हुआ, घरों से विवाह शादियां निकली, कहां चली गई, जाकर के पैलेसों में होनी शुरू हो गई। जहां तक कीर्तन भी आकर के पैलेसों में जाता पहुंचा। आप घर के अंदर अपने बच्चे का जन्मदिवस मनाना चाहते हैं, रामायण पाठ करवा सकते हैं, कीर्तन करवा सकते हैं, सुंदरकांड जी का पावन पाठ करवा सकते हैं। कोई भी आपका हेतु, लक्ष्य, मनोरथ हो, कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि होशियारपुर के अंदर हमारा बड़े हनुमंतलाल जी का मंदिर और राम मंदिर, इस टाइम आप सब लोग जानते हैं कि हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान बन गया। मैं तो एक बात कहूंगा कि 365 दिन आप घरों से निकल करके पैलेसों और होटलों में जाने की बजाय यहाँ पर अपने बच्चों की खुशियां, अपने जन्मदिन की खुशियां, विवाह की खुशियां जहाँ पर मनाइए। 365 दिन इसी पंडाल में, इसी सत्संग के ग्राउंड में कीर्तन कथा होती रहे, आपको आनंद मिलता रहे, भगवान के घर की खुशियां मिलती रहे। इसलिए पंडित दीनराम रामायणी जी को याद करते हुए कि जिन्होंने घर घर के अंदर उस पावन कथा को पहुंचाया, तो मेरे जीवन का भी एक मनोरथ है। मैंने भाई साहब से प्रार्थना की कि इस बार राम कथा को शुरू किया जाए। मेरे को कोई पैसा नहीं लेना कि मैं बोलूं कि मेरे को कोई फीस चाहिए। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की पर्ची की भी फीस, डॉक्टर की दवाई की भी फीस। मैंने बोला मैं अपने आप को 36 साल सरकारी सेवा में पढ़ाने की सेवा से विमुक्त हो गया, सेवा मुक्त। अब राम काज कीने में वो ही कहाँ विश्राम। मेरा केवल और केवल एक मनोरथ है कि सबका प्रसाद सबको बांटा जाए। शास्त्रों में एक श्लोक लिखा है, अपूर्व अपि कोशो अयम विद्यते तब भारती जयतो विद्धि आयाति स्वयं आयाति संचया। क्या कभी आपने ऐसा खजाना देखा है जिसको खर्च करे तो वो बढ़ जाएगा और जिसको खर्च ना करे तो वो बढ़ जाएगा? अब एक ही शब्द में उसका अर्थ है, उसको बोल दो विद्याधन, उसको बोल दो विद्याधन। तो विद्याधन अपने आप में एक ऐसा शब्द है, अर्थ इसके अलग अलग है। विद्याधन मतलब विद्या ही हमारा परम विशेष धन है। और दूसरी बात, विद्याधन क्या है कि जितना खर्च करोगे अपनी विद्या को बांटोगे। अब पंडित दीनराम रामायणी जी घर घर में रामायण बांट गए, हम नहीं उसको प्रैक्टिकली अपना रहे, हमारी बदली सुनती है। लेकिन रामायण किसी के रुकने से रुकने वाली नहीं है। गंगा के वेग को आप रोक सकते हो, हवा को आप रोक सकते हो। हवा के स्वामी कौन है? हमारे पवन देव जी। पवन देव जी के पुत्र हनुमंतलाल जी। आपको पूछिए हवा है यहाँ पर? हवा चल रही है, दिख रही है, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हवा के बिना हम जी नहीं सकते। इसलिए जीवन में रामायण को अपने उतारने का प्रयास करें। घरों से निकल करके आकर के भगवान के चरणों में अपने भगवान की खुशियां प्राप्त करने के लिए अपने आप को यहाँ पर समर्पित करें। और जिस बात को बताया कि 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक यही का प्रोग्राम बना करके राजन जी के मुखारविंद से कथा को सुनने की कोशिश करें। और भी बात बता दूं, कोई व्यक्ति घर में कथा नहीं करवा सकता। तो मैंने तो साहब से प्रार्थना की थी कि महाराज कोशिश करिए हमारे साथ सारे परिवार, कोई घर परिवार का सदस्य सहजमान बन करके सुबह शाम की पूजा में सम्मिलित हो, अपने अपना मूल पाठ रखवाए। तो हम कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, करते करते अभ्यास के जन्मति हो सुजान थोड़ी थोड़ी आहुति देने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आहुति डाल
अनुष्ठान करेंगे तो हमें जीवन में आनंद मिलेगा, पुण्य मिलेगा। इसलिए पुण्य को अपने लिए अपने अर्जित करना। कबीर बाबा ने एक श्लोक लिखा है, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाया ने पोटली ले जात लगे क्या कोई। आपका धन आपके पास रहेगा या आपके पीछे रहने वाले उपभोग करेंगे, उस धन का आपको हमें कोई फायदा होने वाला नहीं। जिस धन को आप स्वयं खर्च करो उसका आपको फायदा होने वाला है। इसलिए इस पुण्य की पूंजी को एकत्रित करते चले, पतित पावनी गंगा में स्नान करते चले। श्री राम जय राम जय जय राम हरे, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम हरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम हरे, श्री राम जय राम जय जय राम। जीवन का विषय यही है, जीवन का विषय यही है, जीवन का विषय यही है।